अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको सालन की रेसिपी दे रही हूँ, ये बहुत ही कम लोग जो है ना वो बनाते होंगे, क्योंकि ये ना तो सब्ज़ी है और ना ही ये जो कोई है स्पेशल डिश है। गर्मियों में इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच जो है ना वो घी के ले लूँगी। ये हम घी में बनाएंगे। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका जायका आएगा घी में बनाने से। तो आप इसमें जो है वो 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट इसमें डालूँगी। और साथ इसको अब हम क्या करेंगे, इसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको आपने ब्राउन करना है, ताकि इससे जो है वो लहसुन की स्मेल ना आए। क्योंकि जब हंडिया से स्मेल आती है तो फिर वो हंडिया बिल्कुल बेकार हो जाती है, मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो लहसुन को फ्राई करूँगी। जैसे ही लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा जो है वो पानी भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा छिटा पानी का जो है वो डालेंगे। और साथ में इसमें मैंने 2 से 3 अदद जो है ना वो प्याज डाले हैं। प्याज जो है वो मैंने बारीक काट के डाले हैं। आप अगर चाहें तो आप इसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल ये एक जान हो जाएगा हमारा मसाला। लेकिन ये इस तरीके से भी बहुत ही अच्छा बनता है, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, इसमें तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा डाला है इसमें पानी, जिससे हमारा जो है ना वो मसाला बहुत ही प्यारा हो गया है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने पिसी हुई डाली हैं, इसमें 2 से 3 चम्मच हैं। तो सब्ज़ मिर्चों का जो जायका है वो हंडिया में बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे भी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और इनका जो जायका होता है हंडिया में बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जिस कटोरी में मैंने मिर्चें पिसी हुई थी, इसी में मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके तो मैंने इसमें डाला है, ताकि हमारा जो उसमें मिर्चें लगी हुई थी वो ज़ाया ना हो। इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको जो है ना वो आपने अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के आपने डालनी है लाल मिर्च, और साथ में जो है वो हल्दी डालनी है। आधा चम्मच जो है ना वो आपने हल्दी डालनी है। और इसमें नमक डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आपने नमक का डाल देना है। आलू इसके लिए जो मैंने लिए हैं ना, आलू मैंने इसमें लिए हैं आधा किलो के करीब। और जो हमारी पकौड़ियाँ हैं, इसको आप बूंदी भी कह सकते हैं। तो जो है वो दही भल्लियाँ भी जो है वो भल्लियाँ जब हम बनाते हैं तो इसमें लोग काफ़ी जो है वो ये मशहूर है। तो दही में भी लोग इसको बनाते हैं, लेकिन ये आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। और ये गर्मियों में दोपहर में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है सालन। तो यहाँ पे जो पकौड़ियाँ हैं ना हमारी, ये भुनिया जो हैं वो तकरीबन 1 पाव हैं, और जो हमारे आलू हैं वो हैं जी आधा किलो। तो यहाँ पे आलू मैंने डाल लिए हैं। आलू को मैंने बारीक कट करके इसको रख लिया था, अच्छे तरीके से मैंने इसको धोया था। तो साथ ही मैंने इसमें जो है अब जो है वो पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं। तो इसको आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट आपने इसको जो है वो भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे ही इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे ना तो ये फूलना शुरू हो जाएंगी। वैसे भी जस्ट हमने जो है वो आलूओं को पकाना है, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो कच्चे हैं। इस वजह से जो है ना आपने इसमें सिर्फ 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। ये बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की ये हंडिया बनेगी। आप लाजमी बनाइएगा और मुझे भी लाजमी बताइएगा कि आपकी जो आज की सालन की रेसिपी है कि वो कैसी बनी है। तो हमारी यहाँ पे हंडिया जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब इसको सर्व करते हैं कि आपकी हमारी ये हंडिया कैसी बनी है, चेक करते हैं इसको। और साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके। तो देखिए जनाब, हमारी जो है वो आलू बूंदी का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही करारा करारा चटखारेदार जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।